अमरीकी सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी अमरीकी सफ़ीर बराए भारत सरजीव गौर के दौरे मकबूजा कश्मीर में दिए गए बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा का कहना था जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। हतमी हैसियत का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और मुतल्लिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। ECC ने 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। चीनी की बरामद के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी करने की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में फैसला। ट्रेडिंग कारपोरेशन के पास मौजूद 1,08,000 टन चीनी बरामद होगी। और 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। कौमी टीम हॉकी वर्ल्ड कप का एक भी मैच ना जीत सकी। अब नए हर्मुस की बंदिश से अमरीका को बड़ा नुकसान। तेल ज़ख़ायर 44 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 53 लाख बैरल खाम तेल निकाला गया। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 29 करोड़ 34 लाख बैरल हो गए। फरवरी में ईरान पर हमले के बाद से तरसील रुक गई है। अमरीका ने कनाडा पर 50% टैरिफ पर 3 दिन के लिए अमल दरामद मौखर कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक कनाडा और अमरीका के दरमियान मुआहदा तय पा गया। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना बाकी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका के साथ टैरिफ के मामले पर नुमाया पेशरफ्त हुई है, ताहम अभी अहम काम बाकी है। ट्रंप ने आबना हर्मुस को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान ने भी फौरी जवाबी कार्रवाई कर डाली। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को अपना इलाका करार दे दिया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैलिफोर्निया खुसूसन लॉस एंजल्स में ईरानी नजात अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद मुकीम है। सिफारती महाज पर फ्रांस और ईरान आमने सामने। फ्रांस ने 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया पर कहा नाकाबिले बर्दाश्त अमल के नताइज होंगे। फ्रांस ने गुज़श्ता माह तेहरान में अपने 2 सफारती एहलकारों को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था। हुकूमत ने रिटेलर स्कीम ऐप के अजरा का ऐलान कर दिया। टैक्स निज़ाम आसान और मौसर बनाना तरजीह है। हर तबके को टैक्स धारे में लाना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर ने कहा सितंबर के पहले हफ्ते तक ऐप मुकामी ज़ुबानों में भी दस्तयाब होगी। रजिस्टर्ड दुकानदारों की सेल पर 1% टैक्स होगा। IMF को ज़राई इनकम टैक्स पर राजी करने की कोशिशें तेज। सूबों को अहदाफ पूरे करने के लिए 30 सितंबर तक मोहलत। हदफ हासिल ना होने की सूरत में मुतबादल प्लान तैयार किया जाएगा। फी एकड़ 5,000 रुपए इनकम टैक्स पर सूबों से मुशावरत का इम्कान है। लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में एजेंट माफिया सरगर्म है। काउंटर से अमला गायब है। शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई घंटे से बारी आने का इंतजार। वफाकी वज़ीर दाखिला अचानक पहुंच गए। सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए डिप्टी डायरेक्टर और FIA अफसर को हटाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। गफलत पर बिला तफरीक तादीबी कार्रवाई की जाएगी। आज दुनिया भर में यौम इंसानियत मनाया गया। वज़ीर आला सिंध का इमदादी कारकुनों को खराज तहसीन। इंसानियत का सफ़ीर करार दे दिया। कहा मुश्किल घड़ी में साथ देना मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंसानियत की खिदमत रंग नस्ल और मजहब से बालातर है। डॉक्टर्स, नर्सेज, रेस्क्यू एहलकारों और फलाही कारकुनों को खराज तहसीन। कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ और बावक़ार ज़िंदगी के मौक़े फराहम कर रहे हैं। सिंध की वहदत और सरहदें नाकाबिले तकसीम है। सियासी मकासद के लिए रियासती इदारों का नाम इस्तेमाल करने का स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। तर्जमान सिंध हुकूमत का बयान। सादिया जावेद कहती हैं कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें अवाम अब सियासी ब्लैकमेलिंग नहीं आएंगे। टाउन्स और डिवीजन्स की सियासत दोबारा लसानियत की तरफ धकेलने की कोशिश है। शहर को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी।
डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। हुकूमत ने रिफाइनरी से मुज़ाकरात कामयाब कर लिए। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया है। इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। महंगा पेट्रोल कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने हड़ताल की धमकी दे दी। जमात इस्लामी के एहतजाज का चौथा दिन। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना। लाहौर में लोग चेयरिंग क्रॉस पर बैठे हैं। पेशावर में भी गवर्नर हाउस पर धरना जारी है। पेट्रोल महंगा और भारी चालान ने सबर छीन लिया। कमालिया में हेलमेट ना पहनने पर चालान और मोटरसाइकिल जब्त। शहरी आग बबूला हो गया। बाइक चला डाली। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। शहरी ने कहा मोटरसाइकिल फरोख्त करने जा रहा था। पुलिस ने बिला वजह चालान कर डाला। और माड़ा में कोस्टल हाईवे पर अलमनाक हादसा। कार गैस बाउंसर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद की जान चली गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कार तुर्बत जा रही थी। ड्राइवर की शिनाख्त असलम के नाम से हुई। गैस बाउंसर कराची की जानिब महुए सफर था। गैर महफूज पंजाब रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। नारोवाल नई दिल्ली का मंजर पेश करने लगा। उबाश नौजवानों का लड़की पर हमला। इज्जत बचाने के लिए भागी तो गाड़ी की जद में आ गई। 17 साला अंजलि शदीद जख्मी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम सागर मसीह ने 2 साथियों के हमरा हरासा किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार जफर अली, फराज और सजाद का ताल्लुक कलदम जमात से है। 3 दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। सीटीडी हुकाम ने बताया दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को यौम आज़ादी स्टॉल पर एक शख्स को कत्ल किया था। बैरून मुल्क से माली मुआवनत का इंकशाफ हुआ है। लियारी गैंगवार का मतलूब कारिंदा फैसल पठान ईरान में हलाक। गाड़ी को चाबहार में निशाना बनाया गया। रहमान डकैत बाला लाडला और उजैर ग्रुप का कमांडर था। लियारी ऑपरेशन के दौरान मुल्क से फरार हो गया था। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में महकमा तालीम के दफ्तर में सरकारी मुलाजिम कत्ल। मुलजिमान ने दफ्तर में घुसकर इम्तियाज को गोलियां मारी और फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। घर में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 कार लिफ्टर मारे गए। गुलशन गोपांग और गुलाम शब्बीर के नाम से शनाख्त हुई है। कार चोरी की 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस थे। लाहौर पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग केस में पेशरफ। मफरूर टारगेट किलर तारिक का भाई बाग से हिरासत में आ गया। तारिक दाता दरबार के करीब तनूर पर काम करता था। 2 साथी और मालिक भी ज़ेर हिरासत। तारिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रावलाकोट कश्मीर में मौजूद हैं। भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और फौजी तैयारों पर पाबंदी 24 सितंबर तक बरकरार रहेगी। लीज पर हासिल किए गए भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे भी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारत के शहर कोलकाता में बड़ा हादसा। होटल में आग ने 9 जानें ले ली। 6 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में एक बांग्लादेशी बाशिंदा शामिल। 30 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ था। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर। इवेंट में एक मैच भी न जीत सका। भारत ने 3 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। कौमी टीम की जानिब से हन्नान ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में पहला टेस्ट। पाकिस्तान की बैटिंग। डेब्यू करने वाले अजान अवैस मैच की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। शान मसूद भी 5 रन बनाकर चलते बने। 118 रन पर 5 विकेटें गिर चुकी हैं। बाबर आजम जख्मी हैं। सलमान अली आगा पहले टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं।
और पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की वनडे सीरीज सह मुल्की इवेंट 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। रावलपिंडी में 18, 20 और 22 अक्टूबर को मैचेस की तजवीज़ है। लाहौर में 25, 27 और 29 अक्टूबर को मुकाबले हो सकते हैं। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक सीरीज का फाइनल 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा।